जबलपुर के उपनगरीय क्षेत्र रांची में विशाल मशाल मार्च देखने को मिला। यूथ कांग्रेस द्वारा इस मार्च को लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च नाम दिया गया। इसमें मार्च निकालकर युवा कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की रद्द हुई संसद की सदस्यता का विरोध किया गया। इस मशाल मार्च को युवा कांग्रेस देश के हर जिले में निकालेगी, जिसकी शुरुआत जबलपुर से हुई। मशाल मार्च में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया प्रमुख रूप से शामिल हुए, जिनकी अगुवाई में आयोजित लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च बड़ा पत्थर रांची से प्रारंभ होकर व्हीकल मोड़ पर खत्म हुआ। इस दौरान मशाल मार्च में 5100 मशाल लेकर युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताया और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल करने की मांग करते हुए देश में तानाशाही के राज तथा लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। वहीं एहतियात के तौर पर मुस्तैदी से फायर ब्रिगेड तथा पुलिस के अमले तैयार रहे। देखिए, युवा कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मशाल जुलूस यात्रा निकाला है। आज जबलपुर में मैं आया हूं और कल गुजरात जा रहा है। तमाम कोई भी ऐसे जिला नहीं छोड़ेंगे। इस देश का जनता को जागरूक करने का काम जो मोदी सरकार ने किस तरीके से एक अडानी को बचाने के लिए पूरा लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम कर रहा है, जो राहुल जी का सदस्यत्व को जो इलीगल तरीके से किस तरीके से 1 महीने समय दिया था जज ने अपील जाने के लिए, उसके अंदर जो इन लोग ने डिस्क्वालीफाई किया और इनका ही एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अमरेली से जो कचवेवाड़िया है, उनका 3 साल सजा हुआ था। वो भी एक दलित महिला के साथ किस तरीके से व्यवहार किया था, तो उसके लिए एक अलग कानून मीन्स यहाँ 2 कानून है। सारे बीजेपी के लिए एक कानून, सारे अपोजिशन के लिए एक कानून। संसद से लेके सड़क तक म्यूट तंत्र चला रहे। संसद में कोई आवाज उठाएगा वहाँ माइक को म्यूट कर जाएगा। सड़क पे कोई आवाज उठाएगा उसका आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए हम सड़क पे उतरा है। ये कोई राहुल जी का सदस्यत्व बचाने का बात नहीं है, इस देश का लोकतंत्र को बचाने का बात है। इस देश का आत्मा है उसके अंदर, इस देश का पहचान लोकतंत्र है। इस देश का लोकतंत्र लाने में कांग्रेस का लाखों लोग त्याग, खून, बलिदान दिया है। इनका योगदान क्या है? इनको कोई इस संविधान के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। हम दोबारा इन लोगों के लिए किताब भेजने के लिए तैयार है। एक बार पढ़े कानून किस तरीके के, जो बीजेपी अमरेली एमपी के लिए एक कानून है, राहुल जी के लिए एक कानून है, बीजेपी एमएलए के लिए एक कानून है, तो इस पे क्लियर है। उनका वॉशिंग मशीन है ना, जो वॉशिंग पाउडर है, कोई करप्ट आदमी हो उसमें एक बार डाल के बाहर निकाल दो, वो सफेद हो जाएगा। अडानी के लिए एक कानून, मेहुल चौकसी के लिए, ललित मोदी के लिए, इन सारे का ये कानून है। अपोजिशन नेता के लिए ये कानून है। इस देश में 2 कायर पैदा हुआ है। आजाद के जो पहले कायर जो पैदा हुआ, जो नाथूराम गोडसे है, जो वो महात्मा गांधी जी को हत्या किया और महात्मा गांधी जी का विचारधारा को इन लोग ने कभी हत्या नहीं कर पाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी राहुल जी का आजाद भारत के बाद जो कायर है, राहुल जी का जो सदस्यता डिस्क्वालीफाई करके वो दिखाना चाह रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी जी का विचार देगा और गांधी परिवार का त्याग बलिदान रहेगा। आप कितने भी करो, कोशिश करो, इस देश का जनता जवाब देने का काम, सबक सिखाने का काम करेगा। वो सड़क पे जवाब हम देंगे। कर्नाटक का जो चुनाव आने वाला है वहां इनको घर भेजने का काम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। आप कितने भी करो, हम डरेंगे नहीं है। आजाद के समय में इनका हिंदू महासभा, इनका आरएसएस
महात्मा गांधी जी के नाम पे डरते थे, आज राहुल जी के नाम पे इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी आरएसएस वाले कांप रहे हैं। देखिए, ये जो पूरे देश में आक्रोश है, वो आक्रोश इसलिए है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो सच है उसको सच नहीं माना जा रहा और झूठ का बोलबाला करा जा रहा है। जो लोगों और जनता की आवाज उठाता है संसद में, राहुल गांधी जी ने क्या कसूर था? लोगों की आवाज उठा रहे थे। जो अडानी मोदी ने भ्रष्टाचार होगा उसको बात रख रहे थे और उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। फिर मैं बोलता हूं, ये राहुल गांधी जी की सदस्यता की बात नहीं है। उन्होंने कह दिया है, अगर मेरे को आजीवन के लिए सदस्यता समाप्त कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस लोकतंत्र को बचाना होगा, न्याय को बचाना होगा और इस देश की आत्मा को बरकरार रखना है तो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ये जो आक्रोश है उसी का है कि आज किसी को बोला नहीं जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा, और जो बोल रहा है उसको या तो जेल में डाला जा रहा है या उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। और ये लड़ाई जब तक कि लोकतंत्र वापस से स्थापित नहीं होता, तानाशाही स्थापित हो गई है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे कांग्रेस कहां तक जाएगी? कांग्रेस हर बलिदान देने को तैयार है। ये हम कांग्रेस ही थे जिन्होंने अपना जीवन जेलों में काटकर इस देश को आजाद करवाया है। लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, तब ये देश आजाद हुआ है। तो आगे भी हमको जो भी बलिदान देना पड़े, जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं।